बूपेस से फंडर तक के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हम बूपेस और खलती लेक, फंडर लेक और मुख्तलिफ दीगर टाउन्स आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम खलती लेक पे मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील बूपेस में ये लेक वाक़ है। छोटी सी लेक है बट बहुत खूबसूरत है और ट्राउट के हवाले से ये काफ़ी फेमस है। और गुज़श्ता कई सालों से यहाँ विंटर फेस्टिवल होता है और आइस हॉकी और इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, क्योंकि सर्दियों में ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाती है और लोग यहाँ खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी से मिलके यहाँ फेस्टिवल होता है। और हमारे साथ राजा साहब और इशफाक भाई हमारे साथ हैं। इशफाक भी बताएं ये झील की कितनी डेप्थ कितनी है और ये कंप्लीट फ्रीज हो जाती है और ये कैसे बनी, कैसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करें हमसे। सर ये जो झील है ये वजूद में आए 26 जुलाई 1980 को। तो ये पहाड़ से सैलाब आया, तो उससे पहले यहाँ पे घर थे, प्रॉपर सिविलाइजेशन थी। तो सैलाब ने पानी का बहाव रोक दिया, तो जो दरियाए फंडर आ रहा था वो इधर आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ते गया एंड देन ये एक झील की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया। और डेप्थ इसकी 150 फुट ये गहरी झील है। और मज़े की बात कि ये विंटर्स में भी बहुत प्यारी लगती है। समर में ट्राउट फिश आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बड़ी होती है यहाँ की ट्राउट फिश, और बहुत लजीज ट्राउट फिश होती है यहाँ की। और सर्दियों में यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होता है जिसमें आइस हॉकी होती है, और ये कैलेंडरी इवेंट होता है डिस्ट्रिक्ट गजर के अंदर इसी झील के ऊपर। ये बड़ी अच्छी इन्होंने मालूमात दी और मुझे मालूम हुआ कि जब ये फ्लड आया, फ्लड से इसका जो फ्लो है, ड्रेन है इसका, वो ब्लॉक हुआ, जिसकी वजह से ये झील बनी। और बड़ी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक पूरा गांव आबाद था और यहाँ खेत थे, घर थे, और वो भी जो है ना इसके झील के अंदर आ गए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये फ्रीज़ हो जाती है, ये बिल्कुल क्लियर वाटर की झील है, साफ़ पानी की झील है। और जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाती है सर्दियों में और लोग ऊपर जाते हैं, जाके जहाँ पे उनके घर हैं, तो वो क्रिस्टल क्लियर बर्फ़ होती है, तो उससे वो अपने घरों को देखते हैं, वो नज़र आते हैं। और जो अंदर दरख्त रह गए थे वो सूख के अंदर उनके तने अभी तक मौजूद हैं, जो लोग जाके देखते हैं कि वो घर वो नज़र आते हैं। 150 फुट गहराई में जो घर थे वो भी बिल्कुल नज़र आते हैं और दरख्त नज़र आते हैं। इस तरह की जो आसार हैं घरों के, आबादी के, वो क्लियरली नज़र आते हैं। चलते हैं जी झील की ज़रा वॉक करते हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। जी फंडर के रास्ते में बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अपनी हाइट में वाटरफॉल है।
और मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका कोई रास्ता देखूं और यहाँ तक ले जाऊं और आपको भी दिखाऊं, बट यहाँ कोई उसका ट्रैक नज़र नहीं आ रहा। डिफ़िकल्ट है पहाड़ के पीछे से आना, बट कोशिश करते हैं कि आपको एरियल व्यू इसका दिखा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। ए राह हक के शहीदों वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। गीज़र को शोहदा की सरज़मीन भी कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान में ये डिस्ट्रिक्ट मोर दैन 1200 शोहदा यहाँ मदफून हैं और कहा जाता है कि हर घर में से एक शख्स पाक फ़ौज में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो ये कुछ शोहदा की कब्रें हैं जिन पर पाकिस्तान का फ्लैग आवेज़ा किया गया है। तो ये शोहदा हैं, यहाँ मदफून हैं। तो अगर आप गिलगित से चित्राल की तरफ सफ़र करते हैं और ख़ास तौर पे गीज़र डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको जगह जगह शोहदा मदफून नज़र आएंगे। यहाँ इनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो भी हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात को और ज़्यादा बुलंद करे। चलते हैं जी, आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं।